अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को माइनस करने के हवाले से 2 दिन पहले मैंने एक वीलाग किया था, लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद इजाफी पॉइंट्स मिली हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जब इकट्ठा करके देखा जाता है तो फिर सूरत-हाल वाज़ी होती है कि सदर ममलिकत को वाकई ही माइनस किया जा सकता है या नहीं, या माइनस करना आसान है या मुश्किल है। इस हवाले से चीज़ें कुछ शेयर करूँगा, फिर आप खुद कड़ियाँ कड़ियों से मिला लीजिएगा, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। पहली बात तो मैंने पिछले वीलाग में ये कहा था कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाना इतना आसान नहीं है इस वक्त, या माइनस करना इतना आसान नहीं है। आसान तो अल्ताफ़ हुसैन को भी नहीं था माइनस करना, इमरान खान को भी नहीं था माइनस करना, नवाज शरीफ को भी नहीं था, लेकिन वो हो गए। आसिफ अली जरदारी को भी इसी तरह ही आसान नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए पहली बात तो ये, एक तो ग्राउंड नहीं बना हुआ उनको माइनस करने के हवाले से। ग्राउंड का मतलब ये है कि कोई जवाज़ कि भाई किस इल्ज़ाम के तहत आसिफ अली जरदारी को हटाया जाएगा या माइनस किया जाएगा। जिस आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये सेटअप मौजूदा जो बनवाया है और ख़ुद सदर ममलिकत के ओहदे पर बराजमान हो गए, उस आसिफ अली जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर हटाएगी? सवाल ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भाई आसिफ अली जरदारी को अगर हटाना मकसूद है तो फिर आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर के ओहदे पर बराजमान करना ही क्यों था? फिर न करते, फिर इलेक्शन के फ़ौरन बाद कुछ और कहानी बना देते, या इलेक्शन में कोई और कहानी बना देते। ये हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो, हालात बदलते रहते हैं तो फैसले भी बदलते रहते हैं, ये भी हो सकता है। फ़िलहाल फ़र्ज़ करें, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इस्टेब्लिशमेंट या जो भी नून लीग वगैरह जो भी आसिफ अली जरदारी को अगर कोई माइनस करना चाहता है तो उसकी माइनस करने की शक्ल क्या होगी? क्या आसिफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लिया जाएगा? तो इस्तीफ़ा तो वो देंगे नहीं, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। आसिफ अली जरदारी, जिसने पिछली दफ़ा कहा था इस्तीफ़ा पे 2008 के दौर में, जब उनको कहा गया था कि ऐवान सदर से इस्तीफ़ा दे दें सदारत के ओहदे से, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाश निकलेगी एम्बुलेंस में ऐवान सदर से, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो वो आसिफ अली जरदारी इस दफ़ा इस्तीफ़ा क्यों देंगे? सवाल ये भी है। तो इस्तीफ़ा भी ऑप्शन नहीं है, गन पॉइंट पे भी इस्तीफ़ा नहीं ले सकते। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा किया जाए, कौमी असम्बली में मुआख़ज़ा किया जाए। तो क्या नून लीग के पास इतनी तादाद है मेंबरान की कि सदर ममलिकत को हटा सके, मुआख़ज़ा कामयाब बना सके? पीपल्स पार्टी के अलावा तो कर नहीं सकती, और पीपल्स पार्टी अपने लीडर को माइनस क्यों करेगी? वो भी नहीं करना चाहेगी। सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी मुआख़ज़ा करके हटाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देगी। फ़र्ज़ करें नून लीग का अभी भी साथ छोड़ दे तो नून लीग की हुकूमत धड़ाम से नीचे चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो नून लीग की जब हुकूमत ही पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है, और अगर साथ छोड़ दे पीपल्स पार्टी तो नून लीग की हुकूमत ख़त्म। तो फिर पीपल्स पार्टी के बग़ैर मुआख़ज़े की तहरीक कैसे कामयाब होगी? नहीं हो सकती। क्या पीटीआई के साथ मिलेगी नून लीग? ये भी पॉसिबल नहीं है कि नून लीग और पीटीआई मिल के आसिफ अली जरदारी को हटाएं और फिर पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाए। तो पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाने से ही नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की तो नौबत ही नहीं पड़ेगी ना, नौबत ही नहीं आएगी। तो नून लीग और पीटीआई अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि पीटीआई हुकूमत का हिस्सा। ये कैसे हो सकता है? इमरान खान होने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता।
मुआखजे की तहरीक भी ऑप्शन नहीं है। फर्ज करें किसी और तरीके से आसिफ अली जरदारी को हटा भी दिया जाए, कोई भी तरीका करके उनको बीमार करार देकर या जो भी आइन में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कोई और तरीका करके उनको हटाया भी जाता है, माइनस भी किया जाता है, तो नया सदर कौन बनेगा? और नया सदर बनने का, नए सदर के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो पूरा कैसे होगा? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जब तक पीपल्स पार्टी सिंध से सदर को वोट नहीं देगी तब तक सदर नहीं मुंतखब हो सकता। केपी बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इत्तेहादी सही लेकिन पीपल्स पार्टी की है ना, वजीर आला पीपल्स पार्टी के हैं, तो वहाँ से भी नए सदर को वोट नहीं मिलेंगे, तो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे पूरा होगा? इधर मरकज़ में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, सेनेट में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, तो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे पूरा हो सकता है पीपल्स पार्टी के बगैर? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जो कड़ियाँ कड़ियों से मैंने मिलाई हैं तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी को हटाना इतना आसान नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आसिफ अली जरदारी को हटाना इतना आसान नहीं है और ग्राउंड भी नहीं बना हुआ, कोई जवाब भी नहीं है, एक सवाल ये भी है कि भाई जब स्मूथली पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम चल रहा है, जो सेटअप पीडीएम के दौर में बनाया गया इमरान खान को हटाते वक्त, अब वही सेटअप दोबारा चल रहा है जिसके लिए तय था कि 5 साल चलेगा। इसको स्मूथली चलने वाले सेटअप को कोई डिस्टर्ब क्यों करेगा? ये भी सवाल है अपनी जगह पर। चाहे फील्ड मार्शल ही हों, उनके लिए कहा जा रहा है ना कि वो सदर बन सकते हैं, इस तरह की थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक स्मूथली पाकिस्तान पटड़ी पे चल पड़ा है, मईशत बेहतर होने की तरफ जा रही है, तो ऐसे में इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कौन करेगा, क्यों करेगा? ये तो पाकिस्तान के साथ कोई सजन वाला काम तो नहीं होगा, अच्छाई तो नहीं होगी, ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी जो भी करेगा। सीधी सी बात है, एक चलते हुए सिस्टम को डीरेल करना ये पाकिस्तान के साथ खैर ख्वाही नहीं होगी, सीधी सी बात है। और एक और भी ऑप्शन कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का मतलब ये है, माइनस करने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना, और पीपल्स पार्टी नाराज़ तो नून लीग की हुकूमत नहीं चल सकती, और नून लीग की हुकूमत गई तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पीटीआई। फिर इमरान खान जिसको माइनस किया है अभी आप लोगों ने, वो फिर दोबारा से उनमें जान आ सकती है, उनकी जमात में हौसला बढ़ सकता है, जान आ सकती है, फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है लोगों की हमदर्दियाँ, फिर उम्मीदें इमरान खान की तरफ बढ़ेंगी। इमरान खान की चाहे हिमायत कम हुई है लेकिन मुकम्मल तौर पर हमदर्दी तो ख़त्म नहीं हुई लोगों में, वो तो अभी भी मौजूद है पीटीआई के यूथियों में, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तो ये इमरान खान को और पीटीआई को मौका देना होगा एक बार फिर आसिफ अली जरदारी को माइनस करके और इस पूरे सिस्टम को डीरेल करके, चलते हुए स्मूथली चलता हुआ सिस्टम जो है इसको अगर डीरेल किया जाता है तो ये तो पीटीआई का भला करना होगा, बाकी सियासी जमातों के साथ और मुल्क के साथ दुश्मनी। तो ये मुझे ये सारी कड़ियों से जब मिलाई हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आसिफ अली जरदारी को इतना आसान है ऐवान सदर से निकालना या सियासत से माइनस करना। हाँ, एक और भी बात है, वो ये कि ये खबरें निकली कहाँ से। अच्छा, ये भी बताता हूँ, लेकिन आसिफ अली जरदारी की अपनी सियासत के हवाले से बताऊँ कि उनकी अपनी सियासत है, उनको दाव पेच लगाने आते हैं, खेलने आते हैं, सियासत के दाव जो होते हैं वो खेलने आते हैं, वो किसी और सियासतदान को शायद नहीं खेलने आते अभी तक, तो वो संभाल लेते हैं। उन्होंने 2008 वाली हुकूमत और ऐवान सदर से अपना ओहदा जाते जाते हुए कई मरतबा बचाया,
उन्होंने बड़े बड़े बुरहानों को फेस किया है, वो बुरहान से निकल जाते हैं। उनके पास नुस्खे होते हैं, वो अपना नुस्खा यूज़ करता है। मुख्तलिफ नुस्खे होते हैं, एक नुस्खा नहीं होता, हज़ार रास्ते होते हैं। वो निकल जाता है बुरहानों से आसिफ अली जरदारी। तो अभी भी अगर आसिफ अली जरदारी पे मुश्किल वक्त आया या माइनस करने की कोशिश हुई, तो मेरा ख्याल है, मेरा तज्जिया है कि वो आसिफ अली जरदारी फेस कर लेगा और निकल जाएगा उस बुहरान से भी। अब ख़बरें कहाँ से निकली, वो आखिरी बात, कि ख़बरें ये यूथिया भाइयों की तरफ से निकली हैं, जो अभी तक मेरी इतलात आ रही हैं कि यूथियों की तरफ से ये विलाग शीलाग करके और ख़बरें इस तरह डिस्कस करके ये थ्योरीज़ बनाई गई हैं सदारती निज़ाम के लिए। सदारती निज़ाम की ख्वाहिश पीटीआई की, यूथियों की बहुत पहले से है और बड़ी डिबेट इस पे करते रहे हैं, कराते रहे हैं। पीटीआई के दौर में भी ये होती रही है कि इमरान खान सदर बनना चाह रहे हैं ताहयात, और ये वो पार्टी सिस्टम ख़त्म, सियासत ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म, बस एक वन मैन शो होगा। इस तरह की ये ख्वाहिश पीटीआई की रही है। तो उस ख्वाहिश को नज़र में रख के इन्होंने इस सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए इसमें अदम इस्तेकाम लाने की एक साजिश की है, जो अभी तक मुझे भी नज़र ऐसा आ रहा है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। हक़ाइक़ यही हैं कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो रही। इस वक्त रावलपिंडी में इस्टब्लिशमेंट के अंदर जो नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी खुद कह रही है, हुक्मरान खुद कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला खुद कह चुके हैं, इसहाक डार खुद कह चुके हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हैं, कि कोई ऐसी बात नहीं चल रही। इस हवाले से जो भी अपडेट आता रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।